चलो, ये बताओ कल हम लोग क्या किए थे केमिकल इक्विलिब्रियम में। कहाँ तक किए थे बताओ। सर क्वेश्चंस कराए थे, आज भी कराएंगे। ये थर्ड लेक्चर है ना, शायद थर्ड है या फोर्थ है। थर्ड ही है शायद। नहीं। हाँ, किस टाइप के क्वेश्चंस ये तुम लोग को बता दिए थे क्या? अगर एक मान लो रिएक्शंस को हम लोग इन्वर्ट कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या फर्क पड़ेगा। रिएक्शंस को अगर हम लोग ऐड कर रहे हैं तो क्या फर्क पड़ेगा, वो सारा चीज हो गया था डिस्कस। आवाज आ रहा है तुम लोगों को? आवाज आ रहा है? यस सर। ठीक है। तो हम लोग लास्ट क्लास में वो कर लिए थे, मतलब रिलेशनशिप्स इन्वॉल्विंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मतलब रिएक्शंस को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं या फिर ऐड कर या फिर डिवाइड कर रहे हैं हम लोग किसी नंबर से, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या फर्क पड़ेगा, वो सारा चीज हम लोग कर चुके हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को करना क्या है। अब जैसे कुछ क्वेश्चंस और भी हम लोग करेंगे इस पे। एक क्वेश्चन तो कल कराए थे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर। ठीक है, तो इसमें एक चीज हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, सिग्निफिकेंस। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट वाइज करके लिख लेना। सिग्निफिकेंस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मैग्नीट्यूड ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्विलिब्रियम। तो अगर यहाँ पे ध्यान देना, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वेरी लार्ज वैल्यू है, बहुत इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब केसी या केपी का अगर तुमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बहुत ही लार्ज वैल्यू है, इसका मतलब वो क्या सिग्निफाई कर रहा है। केसी और केपी का ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, ए वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ केसी और केपी। ये क्या सिग्निफाई करेगा बताओ। सिग्निफाइज दैट द फॉरवर्ड रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन। गोज टू कंप्लीशन, या फिर हम लोग बोलते हैं और वेरी नियरली, और नियरली सो। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। मतलब कि केसी या केपी का अगर बहुत ही लार्ज वैल्यू दिया गया है, इसका मतलब वो सिग्निफाई कर रहा है कि फॉरवर्ड रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ जा रहा है। पूरा पूरा कंप्लीशन तो नहीं बोल सकते 100%, मतलब वो नियरली हम लोग बोल सकते हैं कि वो कंप्लीशन की तरफ जा रहा है, क्योंकि केसी या केपी का वैल्यू जो है मैग्नीट्यूड वो बहुत ही लार्ज है। ठीक है, तो ये सिग्निफाई करेगा। सेकंड हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि ए वेरी स्मॉल वैल्यू, अगर केसी या केपी का बहुत ही छोटा वैल्यू होगा, केसी और केपी, ये क्या सिग्निफाई करेगा तुम लोग खुद बताओ तो। अगर केसी या केपी का बहुत ही लार्ज वैल्यू है, ये क्या सिग्निफाई करेगा। वो तो लार्ज वैल्यू वाला हम फॉरवर्ड लोग। रिएक्शन इज नियर टू स्टार्टिंग पॉइंट। हाँ, अगर बहुत ही स्मॉल वैल्यू है केसी या केपी का, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन जो है ना वो अकर भी नहीं हो रहा है, या मतलब बहुत ही कम अकर कर रहा है। समझ रहे हो, केसी या केपी का अगर वैल्यू बहुत ही छोटा है, तो इसका मतलब ये सिग्निफाई कर रहा है कि सिग्निफाइज दैट फॉरवर्ड रिएक्शन, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन डज नॉट अकर टू एनी सिग्निफिकेंट एक्सटेंट। मतलब या तो बहुत ही कम हो रहा है फॉरवर्ड रिएक्शन, या फिर बहुत ही कम मतलब उसको सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट कोई हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते हैं, उसको सिग्निफिकेंट वैल्यू की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हैं, उसको इतना कम हो रहा है कि उसको हम लोग ना के बराबर ही एज्यूम करते हैं। ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंस बहुत जगह पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर केसी या केपी का देखो, इसको क्वेश्चंस में भी हम लोग यूज करते हैं। केसी या केपी का वैल्यू बहुत ही ज्यादा लार्ज दिया हुआ है, इसका मतलब वो क्या हुआ कि फॉरवर्ड रिएक्शन नियरली जो है वो कंप्लीशन की तरफ मूव कर रहा है। और केसी या केपी का वैल्यू बहुत ज्यादा छोटा है अगर है, तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो सिग्निफिकेंटली वो occur नहीं कर रहा है, मतलब बहुत ही कम फॉरवर्ड रिएक्शन जा रहा है, उसको हम लोग सिग्निफिकेंट वैल्यू की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, मतलब उसका कोई उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होगा। ठीक है।
तो अगर कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में पहुंच रहा है, ठीक है, मतलब इक्विलिब्रियम रीच कर रहा है, मतलब दोनों डायरेक्शन से रिएक्शंस हो रहे हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों हो रहे हैं, तो उसके लिए केसी या केपी का न्यूमेरिकल वैल्यू जो होना चाहिए ना, वो ना तो बहुत ज्यादा लार्ज वैल्यू होना चाहिए, ना ही बहुत ज्यादा छोटा होना चाहिए। तो अगर किसी भी रिएक्शन को स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम तक पहुंचना है, तो उस केस में वो ध्यान रखना, केसी या केपी का वैल्यू जो होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू जो होगा, वो मीडियम मिड रेंज वैल्यू होना चाहिए, ना तो बहुत ज्यादा लार्ज, ना तो बहुत ज्यादा कम। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इसको हम लोग अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में, कैसे देखते हैं, फिर हम लोग ट्राई करेंगे इसको, इसका एप्लीकेशन आएगा क्वेश्चंस में। ये लिख लियो तुम लोग ये दोनों पॉइंट। तीसरा पॉइंट भी यहाँ पे ऐसे ही लिख लेना कि रिएक्शन, ऐसे हम लोग लिखते हैं, is most likely to reach state of equilibrium if the numerical value of Kc or Kp is neither very large nor very small। ठीक है, तो मीडियम वैल्यू होना चाहिए केसी या केपी का इक्विलिब्रियम पहुंचने के लिए। आ रहा है ना आवाज सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो अब देखते हैं हम लोग, कुछ कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं और भी। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे के टॉपिक करेंगे। ठीक है, तो सबसे, सर हाँ बोलो। सर अगर किसी क्वेश्चन में एक्टिव मास कैलकुलेट करने दिया जा रहा है तो मतलब उसका कंसंट्रेशन कैलकुलेट करेंगे। हम्म, ठीक है, एक्टिव मास को कंसंट्रेशन की तरह ट्रीट करना है। एक्टिव मास ऐसे लिखा हुआ नहीं रहेगा, ऐसे कंसंट्रेशन ही तुमको पूछा जाएगा कहीं भी मोस्टली। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन दे रहे हैं हम, पहले ये क्वेश्चन ट्राई करो तुम लोग। एट 800 केल्विन a reaction mixture contain 0.5 mole of SO2, 0.12 mole of O2 and 5 mole of SO3 at equilibrium। ठीक है, ये दिया हुआ है और यहाँ पे ये बोला गया Kc फॉर द इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम के लिए Kc दिया गया हमको, और ये रिएक्शन भी दिया गया है, 2SO2 गैस प्लस O2 गैस, ये कन्वर्ट हो रहा है हमारा 2SO3 में गैस। ठीक है, इसके लिए Kc दिया गया इज 833 लीटर पर मोल, ये Kc का यूनिट है, लीटर पर मोल। इफ द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज 1 लीटर, कैलकुलेट, अच्छे से करना, कैलकुलेट हाउ मच O2 is to be added at this equilibrium in order to get 5.2 moles of SO3 at the same temperature। ठीक है, ट्राई करो तो। क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़ो, ठीक है, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, एक बार ढंग से पढ़ो फिर देखते हैं। इसमें ऑप्शंस हम दे रहे हैं, सबको दिख रहा है ना क्वेश्चन? यस और नो? यस सर।
ठीक है, ऑप्शन ए है 2.34 मोल, ऑप्शन बी है 0.34 मोल, ऑप्शन सी है 1.43 मोल एंड ऑप्शन डी है 3.23 मोल। क्वेश्चन समझ आ रहा है क्या तुम लोगों को? हेलो हेलो हेलो, बोलो जल्दी से, क्वेश्चन समझ आ रहा है या फिर एक्सप्लेन करें एक बार? कोई कुछ नहीं बोल रहा है। सर थोड़ा 2 मिनट दीजिए ना। ठीक है, ट्राई करो।
कितना टाइम चाहिए? बना किसी से? हेलो। सर 2 मिनट और। 2 मिनट बोल के तो तुम लोग 10 मिनट खत्म कर दिए। सर मेरा बन गया। क्या है आंसर? सर बी आ रहा है। डी। सर 0.34 मोल। अच्छा, 0.34 मोल, ठीक है, चेक करते हैं। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने लायक है। पहले देखो, जो हमारा इक्विलिब्रियम है वो हम पहले लिख रहे हैं यहाँ पे। इक्विलिब्रियम क्या है हमारा? 2SO2 गैस, ये रिएक्ट कर रहा है O2 के साथ और ये कन्वर्ट हो रहा है हमारा 2SO3 गैस में, ठीक है। इनिशियल जो मोल्स है, एन इनिशियल, पहले इक्विलिब्रियम पे, मतलब शुरुआत में क्या बोला गया है कि शुरुआत में इक्विलिब्रियम पे ही रिएक्शन है, और उस इक्विलिब्रियम रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे हमको सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मोल्स गिवन है। तो दिया गया रिएक्शन मिक्सचर कंटेन 0.5 मोल ऑफ SO2, ठीक है। SO2 का 0.5 मोल है, उसको लिख लेते हैं 0.5 मोल SO2 का। O2 का कितना है इक्विलिब्रियम पे? 0.12, और SO3 का कितना है? 5 मोल, 5 है ना? यस सर। ठीक है, 5 मोल SO3। तो ये इनिशियली हमको फर्स्ट वाला जो इक्विलिब्रियम है, ये फर्स्ट इक्विलिब्रियम, इस पे हमको सभी का मोल्स दिया गया। अब क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि हम लोग कितना मोल्स, वॉल्यूम कंटेनर का 1 लीटर है, केसी दिया हुआ है इसका। हाउ मच O2 इज टू बी एडेड एट दिस इक्विलिब्रियम, कि हम लोग इस इक्विलिब्रियम पे कितना O2 ऐड करेंगे इन ऑर्डर टू गेट 5.2 मोल्स ऑफ SO3 एट द सेम टेम्परेचर। मतलब SO3 का हमको चाहिए जब सेकंड इक्विलिब्रियम, क्योंकि O2 ऐड करोगे इसमें तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, ठीक है। और इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा तो अब किस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम जाएगा उसको डिसाइड करने के लिए हमको ये चीज दिया हुआ है कि हमको जो सेकंड इक्विलिब्रियम ऑब्टेन हो रहा है ना, उस सेकंड इक्विलिब्रियम पे SO3 का कितना मोल्स होना चाहिए? 5.2 मोल्स होना चाहिए। तो तुम लोग खुद ही डिसाइड करो कि फर्स्ट वाले इक्विलिब्रियम पे SO3 का मोल्स हमारे पास 5 है, और सेकंड वाला जो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा उस पे हमको SO3 का जो मोल्स आना चाहिए वो 5.2 आना चाहिए। तो ये इंक्रीज है या डिक्रीज? SO3 का मोल्स बढ़ रहा है ना सेकंड वाले इक्विलिब्रियम पे। इंक्रीज। तो अगर SO3 का मोल सेकंड वाले इक्विलिब्रियम पे बढ़ रहा है, इसका मतलब रिएक्शन किस डायरेक्शन में चल रहा होगा? फॉरवर्ड में या बैकवर्ड में? खुद कॉमन सेंस यूज करके बताओ। SO3 का मोल्स अगर बढ़ना है, इंक्रीज होना है, तो रिएक्शन को किस डायरेक्शन में शिफ्ट होना होगा? फॉरवर्ड में या बैकवर्ड में? सर फॉरवर्ड। फॉरवर्ड ऑब्वियसली, क्योंकि बैकवर्ड अगर शिफ्ट होगा तो SO3 का तो मोल्स और कम हो जाएगा ना इक्विलिब्रियम पे। तो SO3 का मोल्स यहाँ पे बढ़ रहा है सेकंड वाले इक्विलिब्रियम पे, इसका मतलब रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। तब सेकंड वाले इक्विलिब्रियम पे हम लोग एज्यूम करते हैं, ये सेकंड वाला इक्विलिब्रियम है, तो यहाँ पे हम लोग एज्यूम करते हैं ये कि O2 का, चलो O2 का हम लोग ये कर लेते हैं कि O2 का फर्स्ट वाले इक्विलिब्रियम पे हम लोग क्या करें? x मोल्स ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो 0.2 में हम लोग क्या कर दिए? x मोल ऐड कर दिए O2 का। तो जैसे ही x मोल हम लोग ऐड किए O2 का, तो x मोल ऐड करने पे ये इसका इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब होगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ, और इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होने के बाद SO3 का मोल्स बढ़ गया सेकंड वाले इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होने से पहले। तो SO3 का अगर मोल्स बढ़ रहा है, इसका मतलब ये रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये चीज हमको पता चल चुका है। तब सेकंड वाले इक्विलिब्रियम पे हम लोग लिख सकते हैं ऐसा। सेकंड इक्विलिब्रियम पे क्या सीन होगा अब ये बताओ। सेकंड इक्विलिब्रियम जब स्टैब्लिश होगा तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो y है हमारा, क्योंकि x तो यहाँ ऑलरेडी यूज कर चुके हैं हम लोग, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एज्यूम करते हैं y है। तो इनिशियली अगर इसका 0.5 था SO2 का मोल्स, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर हमारा y है, तो ये बताओ
टू जो है वो कितना कंज्यूम हुआ होगा? 1 मोल में Y कंज्यूम होता है, समझ रहे हो बात? हेलो, हेलो, आवाज नहीं आ रहा है? यस सर। आवाज आ रहा है सबको? यस सर। यस और नो, जल्दी बोलो। चलो ठीक है, देखो इनिशियल हमारा मोल्स जो है ये 0.5 है। अब हाँ ठीक है, तो 0.5 है। हम लोग यहाँ पे स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से कंपेयर करते हैं, ठीक है। सिंपल सा केस लेते हैं। अगर मान लेते हैं कि ये कुछ 1 मोल में SO2 जो है ना ये कन्वर्ट हो रहा है Y मोल्स, ठीक है। या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर हम लोग Y एज्यूम कर लें, या फिर ऐसे भी सिंपल सा ऐसे ले सकते हो, जैसे मान लो हम लोग यहाँ पे लेते हैं कि SO2 का मोल्स जो कन्वर्ट हो रहा है ना ये 2Y कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। इस तरह से ले लिए क्योंकि यहाँ कंपेयर करने में आसानी होगा हम लोगों को, ठीक है। SO2 का जो मोल्स कन्वर्ट हुआ है SO3 में, ये हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि 2Y से वो रिड्यूस हो गया उसका मोल्स। तो इसका इक्विलिब्रियम पे बचेगा कितना? 0.5 माइनस 2Y, इतना बचेगा सब्ट्रैक्ट करने पे। यस और नो, ये बताओ। अब एट द सेम टाइम O2 कितना कंज्यूम हो रहा होगा ये बताना। अगर SO2 हमारा 2Y कंज्यूम हो रहा है तो एट द सेम टाइम O2 कितना कंज्यूम हो रहा होगा, बता सकते हो? सर वाई। Y। क्यों? यहाँ पे देख लो, क्योंकि अगर 2 मोल SO2 ले रहे हैं तो O2 कितना रिक्वायर्ड है यहाँ पे? 1 मोल, मतलब 2 मोल SO2 जो है 1 मोल O2 के साथ रिएक्ट करता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे 2Y SO2 अगर हम लोग एज्यूम करें कि 2Y मोल SO2 रिएक्ट कर रहा है, तो एट द सेम टाइम उसी समय O2 कितना रिएक्ट कर रहा होगा? वो Y मोल, क्योंकि उसका आधा रिएक्ट करेगा। तो 2Y का आधा क्या हो जाएगा? Y मोल। तो Y मोल O2 रिएक्ट कर रहा होगा। तो O2 अब हमारे पास है कितना प्रेजेंट, खुद बताओ तुम लोग। 0.12 और प्लस X, ये तो ऑलरेडी X मोल ऐड किए थे हम लोग यहाँ पे, और इसमें से Y मोल इसका रिड्यूस हो गया, Y मोल चला गया, रिएक्ट कर गया Y मोल। तो Y मोल रिएक्ट करने के बाद बचेगा कितना? इतना ही O2 बचेगा। अच्छे से समझना इसको। ये बात क्लियर है यहाँ तक सबको? हेलो, यस सर। चलो। अब इतना मोल्स O2 रिएक्ट कर चुका है, Y मोल O2 रिएक्ट किया, तो बचा कितना? 0.12 प्लस X माइनस Y। अब SO2 कितना, सॉरी SO3 कितना फॉर्म करेगा? चलो 5 तो पहले से था प्लस, अब यहाँ बताओ SO3 कितना फॉर्म करेगा? 2Y, 2Y Y या फिर और कुछ, कितना फॉर्म करेगा SO3 Y के टर्म में बताओ? 2Y। ये बात समझ में आ रहा है? क्योंकि देखो यहाँ पे 2 और ये 2 दोनों का कॉन्फ़िगरेशन, मतलब इसका जो कोफिशिएंट है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट वो सेम है। तो SO2 अगर 2Y रिएक्ट कर रहा है तो SO3 कितना फॉर्म करेगा? वो 2Y ही फॉर्म करेगा, ठीक है। तो इसको देखो तुम X के टर्म में भी ले सकते थे, वहां पे तुम्हारा क्या आ जाएगा? वहां पे रेशियो के फॉर्म में आता। हम लोग 2Y लिए ताकि कंपेयर करने में आसानी हो, ठीक है। इतना बात समझ में आ रहा है तुम लोगों को? यस और नो? सेकंड वाले इक्विलिब्रियम पे हमको सारे का मोल्स पता चल चुका है Y के फॉर्म में, X और Y के फॉर्म में। अब यहाँ पे एक हिंट दिया हुआ है क्वेश्चन में हमको कि सेकंड वाला जो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हुआ है उसमें SO3 का मोल्स हमारा कितना है? 5.2 मोल्स है। तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लोग रिलेट कर सकते हैं ये 5 प्लस 2Y जो है ये मोल्स ऑफ SO3 एट सेकंड इक्विलिब्रियम, ये इक्वल टू हम लोग क्या पुट कर सकते हैं? 5.2 पुट कर सकते हैं। 5 प्लस 2Y इक्वल टू 5.2। इसको सॉल्व करो, यहां से हमारा Y का वैल्यू आ जाएगा क्या? 0.1। Y आ गया हमारा 0.1। चलो यहाँ इसमें कोई डाउट है किसी को? यहाँ तक क्लियरली बताओ, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है, कैसे हम प्रोसीड कर रहे हैं। यहाँ पे कैसे डिसाइड किए कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड में जा रहा है? क्योंकि SO3 का मोल्स क्या हो रहा है ना, अभी बढ़ रहा है सेकंड वाले इक्विलिब्रियम पे।
तो ऑब्वियसली SO3 का मोल्स अगर बढ़ रहा है तो वो रिएक्शन फॉरवर्ड में ही जा रहा होगा, और फॉरवर्ड में जा रहा होगा तो हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे कि X मोल्स जो है ये O2 का हम लोग ऐड किए हैं, और Y मोल्स जो है ये O2 का रिएक्ट हो रहा है, तो वो Y का वैल्यू तो हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर चुके हैं। ठीक है, तो Y का वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो, तुम्हारा देखो ये 0.5 माइनस 2Y पुट करोगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, बताओ। SO2 का कितना मोल्स बचा हुआ रहेगा इक्विलिब्रियम 0.3। पे, ये 0.3 बचा हुआ है यहाँ पे, ये कितना होगा 0.12 और माइनस 0.1, तो ये कितना हो गया 0.02 प्लस एक्स ना, यस सर। ये x के टर्म में, यही x हमको फाइंड आउट करना है अभी। और ये देखो 5 प्लस 2y तो पॉइंट 2 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये 5 पॉइंट ये 2, ये तो ऑलरेडी हमको पता ही है, इसका मोल्स 5.2 हमको दिया हुआ ही है क्वेश्चन में, तभी तो हम लोग y का वैल्यू वहां से रिलेट किए। अब देखो, अब यहाँ पे हम लोग केसी का एक्सप्रेशन अप्लाई कर सकते हैं, केसी का एक्सप्रेशन लिखो, क्योंकि यहाँ देखो टेम्परेचर सेम है दोनों केस में, तो टेम्परेचर सेम है अगर, तो केसी का वैल्यू चेंज होगा क्या, ये बताना। नो अगर सर। टेम्परेचर, तो केसी का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, तो हम लोग सेकंड वाले इक्विलिब्रियम से भी केसी को रिलेट कर सकते हैं। तो केसी का पहले एक्सप्रेशन लिख लो यहाँ पे, केसी का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा देखो, कंसंट्रेशन ऑफ SO3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ SO2 का होल स्क्वायर और इनटू कंसंट्रेशन ऑफ O2। अब खुद ध्यान देना तुम लोग, यहाँ पे हम लोग कंसंट्रेशन ले रहे हैं, और ये जो लिखे हैं हम लोग ये मोल्स लिखे हैं, तो कंसंट्रेशन, मोल्स को कंसंट्रेशन में कैसे बदलते हैं हम लोग, वॉल्यूम से डिवाइड करके। कंटेनर का वॉल्यूम यहाँ पे कितना दिया गया है, उस कंटेनर का वॉल्यूम कितना है देखो, 1 लीटर है ना, यस और नो। यस सर। यस सर। तो वॉल्यूम अगर 1 लीटर है, तो अगर मोल्स को वॉल्यूम से डिवाइड भी करोगे तो कंसंट्रेशन तो वही हो जाएगा ना जो मोल्स है। यहाँ पे अगर 2 लीटर होता तो फिर हमको डिवाइड करके करना पड़ता, समझ रहे हो, क्योंकि केसी के एक्सप्रेशन में हम लोग क्या लेते हैं, कंसंट्रेशन लेते हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखना, ये आदत होता है कि बहुत जगह तुम लोग डायरेक्टली मोल्स ही यूज कर लेते हो। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम नहीं देखते हो, यहाँ पे वॉल्यूम 1 लीटर था तब तो हम लोग डायरेक्ट मोल्स यूज कर सकते हैं, क्योंकि डिवाइडेड बाय 1 करोगे तो सेम ही वैल्यू आएगा। अगर उसके अलावा कोई और वॉल्यूम दिया रहता तो फिर हमको डिवाइड करके कंसंट्रेशन लिखना पड़ता। समझ रहे हो बात, ये ध्यान रखना हमेशा क्वेश्चन में। तो यहाँ पे तो 1 मोल ही, सॉरी वॉल्यूम 1 लीटर ही है, तो डिवाइड करोगे तो कंसंट्रेशन विल बी सेम एज मोल्स। तो अब देखो केसी का वैल्यू कितना दिया हुआ है ये बताओ, केसी का वैल्यू 833। 833, तो केसी का वैल्यू ऑलरेडी हमको पता है 833। SO3 का मोल्स देखो इक्विलिब्रियम पे कितना आया, सेकंड वाले इक्विलिब्रियम पे SO3 का, ये है SO3 5.2 है, तो 5.2 का यहाँ पे होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय SO2 का कितना है देखो 0.3 है SO2 का, तो ये हो गया 0.3 का होल स्क्वायर और इनटू O2 का कितना है, तो ये 0.02 प्लस एक्स, तो 0.02 प्लस एक्स, बस यही सॉल्व करना है, एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलो तो अब जल्दी से मल्टीप्लाई करके एक्स का वैल्यू निकाल लो, देखो 0.34 आ रहा है एक्स ना, कौन सॉल्व किया था, सर हम किए थे। 0.34 ही आ रहा है। हाँ सर। चलो ठीक है, देख लो तुम लोग, बाकी क्रॉस चेक कर लो ये आ रहा है या नहीं, x इक्वल टू 0.34। हो गया, जल्दी बताओ बाकी लोग का आया 0.34।
लीनियर इक्वेशन है, जल्दी जल्दी कैलकुलेटर यूज कर लेना अगर ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा हो। अंशुल आ गया 0.34। सर कर रहा हूँ। हाँ ठीक सर। है करो। चलो समझ आया कि नहीं, ये कॉन्सेप्ट समझो आराम से। सर हाँ बोलो। सर यहाँ पर आप बोले कि SO3 का लास्ट में जो इक्विलिब्रियम में बढ़ा, उसके चलते बोल हाँ सकते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन है। ये नहीं बोल सकते कि हम लोग इनिशियल जो इक्विलिब्रियम में था उसमें हम लोग एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जब डाले तब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने के कारण फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा। अभी लीच एटलेयर्स प्रिंसिपल नहीं पढ़े हैं ना हम लोग, अभी लीच एटलेयर्स प्रिंसिपल बताएंगे तो फिर उससे रिलेट करेंगे, अभी वो टॉपिक आया नहीं है, ठीक है। तो उससे तो और आसान हो जाएगा ना। फिर अभी हम लोग एक टर्म होता है वहां पे रिएक्शन कोशेंट, अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं। ये क्वेश्चंस करने के बाद नेक्स्ट टॉपिक वही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो वो चीज नहीं पढ़े थे इसलिए अभी हम लोग डिस्कस नहीं किए। यहाँ पे सिंपली हम लोग कॉमन सेंस यूज करके ये बताए ना। वैसे तो वो लीच एटलेस प्रिंसिपल जब बता देंगे तब तो फिर डायरेक्टली बोल सकते हो कि इक्विलिब्रियम पे अगर हम लोग रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली वो रिएक्शन फॉरवर्ड ही शिफ्ट सर होगा। बोलो। आप स्टार्टिंग में ना लिखवाए थे रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। हाँ, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन, ठीक है। तो उसी से हम बोले। बोलो। हेलो। यस सर। हाँ ठीक है, वो रिलेट हम लोग कर सकते हैं, वही तो बोल रहे हैं ना अभी। एक्चुअली एक लीच एटलस प्रिंसिपल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, मतलब उस बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो हम लोग पढ़ते हैं कि इक्विलिब्रियम पे एक्चुअली वो जो रेट ऑफ रिएक्शन लिखाया गया था ना, ठीक है, वो इनिशियल के लिए बोला गया था। लेकिन इक्विलिब्रियम जब एक बार इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होने के बाद अगर हम लोग कोई चेंजेस करते हैं उसमें, तो फिर रिएक्शन में क्या फर्क पड़ेगा, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा, क्योंकि वापस तो फिर नया इक्विलिब्रियम तो उसको स्टैब्लिश करना है। तो उस नए इक्विलिब्रियम को स्टैब्लिश करने के लिए या तो वो फॉरवर्ड जा सकता है या बैकवर्ड जा सकता है। तो वही चीज हम लोग डिसाइड करते हैं लीच एटलेस प्रिंसिपल जब हम लोग डिस्कस करेंगे ना, वहां पे अच्छे से हम लोग करेंगे, वो डिटेल में करना है हम लोगों को, ठीक है। तो उसका टेंशन मत लो, वो करेंगे तो वहां पे और आसानी से फिर हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपली अगर वो टॉपिक तुम वो कॉन्सेप्ट नहीं भी पढ़े हो तो सिंपली हम लोग ऐसे भी बता सकते हैं कि ये फॉरवर्ड जा रहा है क्योंकि हमारा SO3 का कंसेंट्रेशन क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो सिंपली कॉमन सेंस यूज करके भी हम लोग कर ले रहे हैं, ठीक है। वो आगे पढ़ेंगे तो और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आ गया सबका 0.34, ये बताओ आंसर आ गया सबका, ऑप्शन बी। शुभम आ गया आंसर? हाँ सर आ गया। चलो ठीक है, और भी कुछ कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चंस जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो तुम लोग। के पी फॉर द इक्विलिब्रियम, साथ साथ ही लिख लेना, ठीक है। उसके बाद डायरेक्टली के पी फॉर द इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम दिया हुआ है FeO सॉलिड प्लस CO गैस, ये कन्वर्ट हो रहा है Fe सॉलिड और प्लस CO2 गैस, ठीक है। इसके लिए एट 1000, ये रिएक्शन जो हो रहा है 1000 डिग्री सेल्सियस है, इसके लिए Kp दिया हुआ है 0.4, ठीक है। अब बोला गया इफ CO गैस at a pressure of 1 atm and excess FeO solid are placed in a container at 1000 degree Celsius, what are the pressures of CO gas and CO2 gas when equilibrium is attained? चलो करो तो। Kp दिया हुआ है रिएक्शन का
ठीक है, उसके बाद दोनों ये, उसके बाद इंफॉर्मेशन फर्दर दिया गया, उसके बाद सॉल्व करो तुम लोग। पूछा गया है इक्विलिब्रियम जब अटेन होगा उस समय दो जो गैसेस हैं यहाँ पे उन दोनों का पार्शियल प्रेशर्स क्या क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। बन गया, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए इसमें। 0.7 और 0.3 ATM। कैलकुलेटर से कर रहे हो? नहीं सर। चलो ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर सीओ का है किसका 0.7 और किसका 0.3? CO का 0.7। अच्छा, पार्शियल प्रेशर सीओ का है 0.714 ATM एग्जैक्ट हम कर रहे हैं, और CO2 का है 0.286 ATM। ये है करेक्ट आंसर। आया किसी का? ये सर एक बहुत ही और आसान, हाँ बोलो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है यार इसमें तो। नहीं आया? शुभम? सर थोड़ा अप्रोच में आया है इसलिए। अच्छा, अप्रॉक्स में आया, मतलब 0.7 सर और 0 क्या आ रहा है? PCO2 सर 0.29 आ गया है, ऊपर वाला सही आया है। ठीक है वो उतना, अरे एक्चुअली इक्वेशन तुम लोग को देखो, इसमें क्या आया, जो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हुआ है उसका हम लोग रिएक्शन कैसे लिख सकते हैं? FeO सॉलिड है हमारा, ये इसके साथ रिएक्ट किया। अप्रोच आना चाहिए समझ में, कैसे हम लोग लिख रहे हैं, लिखने का प्रैक्टिस करो, क्योंकि वो अगर समझ में आ गया तो फिर आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग पार्शियल प्रेशर के टर्म में बात कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों जो है ना सॉलिड है। अब ये दोनों सॉलिड जो है ये कंट्रीब्यूट तो करेगा नहीं, तो इनिशियल हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, इनिशियल जो पार्शियल प्रेशर है इसका, ये तो कुछ नहीं है, ये तो जीरो जीरो नहीं, इसको तो कंसिडर ही नहीं करते हम लोग। ठीक है, तो सीओ का जो पार्शियल प्रेशर इनिशियल दिया गया वो कितना है हमारा? 1 ATM। ठीक है, और ये CO2 का 0 है इनिशियली। अब एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा तो हम लोग एज्यूम करते हैं कि CO का जो प्रेशर है ना कुछ x से कम हो गया, तो ये x ATM से अगर ये रिड्यूस होगा तो CO2 कितने ATM से इसका पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा ये बताओ? 1:1 का रेशियो है, ये कितने से इंक्रीज होगा? x से इंक्रीज होगा, यस और नो? बताओ जल्दी से। यस यस सर। सर। अब यहाँ पे देखो केपी का एक्सप्रेशन सिंपल सा लिख लो, कि केपी का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ CO। तो CO2 का पार्शियल प्रेशर है हमारा x, और CO का है 1 - x, और केपी तो हमको दिया हुआ ही है 4 है इस इक्वेशन में। 4 है या 0.4 है? 0.4 ना?
तो 0.4 इंटू 1 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स। तो ये क्वाड्रेटिक बनेगा? क्वाड्रेटिक नहीं, ये तो सिंपल लिनियर इक्वेशन ही है। एक्स सॉल्व करो, एक्स का वैल्यू आया, यही तो आ रहा है 0.286 ना। यस और नो? एक्स अगर 0.2 आ गया तो पार्शियल प्रेशर हम लोग बोल सकते हैं CO2 का हमारा 0.286 ATM और CO का आ गया हमारा 0.714 ATM। कोई दिक्कत इसमें किसी को भी लिखने में? No. अंशुल समझ आ रहा है तुमको? हाँ सर, हो गया था ये वाला। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। जिससे बन गया ये क्वेश्चन करो। क्वेश्चन है फॉर द रिएक्शन CO2 गैस प्लस H2 गैस, ये कन्वर्ट हो रहा है CO गैस और प्लस H2O गैस। K is found to be 16 at a given temperature। ठीक है, ओरिजिनली equal number of moles of H2 and CO2 were placed in the flask. At equilibrium, the pressure of H2 is 1.20 atm. What is the partial pressure of CO and H2O? चलो फटाफट करो, इसमें भी ऑप्शंस दे दे रहे हैं। ऑप्शन ए है 4.80 atm each, ऑप्शन बी 9.60 atm each, ऑप्शन सी 2.40 atm each, and option D 1.20 atm each। अच्छे से करो। हो गया?
बन रहा है स्मृति? यस सर। हो गया, आंसर आया कुछ? नहीं सर, बना रहे हैं। ए। ए 4.80। और किसी का? सर मेरा 4.80 है। ठीक है। देखो यहाँ पे अगर तुम लोग, क्योंकि अगर इक्वल नंबर ऑफ मोल्स हम लोग लिए हैं ना, तो मोल्स अगर इक्वल इक्वल ले रहे हैं तो उनका पार्शियल प्रेशर भी सेम होगा क्या इनिशियली? ये बताओ। क्योंकि पार्शियल प्रेशर क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होता है। यस सर। यस सर। पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट। तो मोल्स अगर हम लोग इक्वल लेंगे तो ऑब्वियसली उनका प्रेशर भी, पार्शियल प्रेशर भी क्या होगा? इक्वल होगा। तो यहाँ पे देखो H2 और CO2 का पार्शियल प्रेशर क्या बोला गया, सॉरी मोल्स बोला गया है कि इक्वल मोल्स है इनिशियली। तो इनिशियली अगर इक्वल मोल्स लिए हैं तो उनका प्रेशर भी इनिशियल क्या होगा? वो इक्वल है प्रेशर। तो प्रेशर अगर इक्वल है तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं, डायरेक्ट प्रेशर के टर्म में ही हम लोग रिलेट कर सकते हैं कि ये हमारा रिएक्शन, हमारा जो मेन रिएक्शन है ये क्या है? देखो CO2 गैस प्लस हाइड्रोजन गैस, और यहाँ पे ये CO गैस और प्लस H2O गैस। तो इनिशियली तो यही दोनों प्रेजेंट है, तो P इनिशियल हम लोग एज्यूम कर लेते हैं ये P है, इसका भी पार्शियल प्रेशर P, ये 0 0 होगा। एट इक्विलिब्रियम हम लोग एज्यूम करते हैं ये P माइनस कुछ x से कम हो गया, ये भी P माइनस एक्स, ये दोनों क्या होगा? P प्लस एक्स और P प्लस एक्स। यस और नो? खुद बताओ तुम लोग। यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि 1:1 का रेशियो है सब जगह, बैलेंस इक्वेशन है तो। और यहाँ पे एक और चीज दिया गया, पार्शियल प्रेशर इक्विलिब्रियम पे दिया हुआ हाइड्रोजन का 1.20 है। तो हाइड्रोजन का अगर वहाँ 1.20 P प्लस एक्स होगा। कहाँ पे? RHS। अच्छा सिर्फ एक्स होगा ना, P तो है नहीं। ठीक है, ठीक है। अब क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया एट इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ H2 इज 1.20 atm। तो 1.20 atm है दिया हुआ, तो P माइनस एक्स का वैल्यू हमारे पास कितना है? ये 1.20 atm लिख सकते हैं हम लोग। P माइनस एक्स का है, H2O का है कि H2 का है? हेलो। अच्छा ये P माइनस एक्स का वैल्यू हमारे पास 1.20 atm है। ठीक है, तो अब तो आराम से आ जाएगा ना, KP निकाल लोगे, इन दोनों का तो सेम ही रहेगा, जो हाइड्रोजन का होगा वही CO2 का भी होगा पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। यस और नो? तो KP का एक्सप्रेशन तुम क्या लिख सकते हो डायरेक्टली? पार्शियल प्रेशर ऑफ CO इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। ये KP का वैल्यू कितना दिया हुआ है? जल्दी बताओ। 16। और ये पार्शियल प्रेशर ऑफ CO और H2O ये कितना है हमारा? ये x और x है, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे P माइनस एक्स है दोनों का, तो P माइनस एक्स मतलब 1.20, तो 1.20 का क्या कर दोगे? होल स्क्वायर कर दोगे, तो x सॉल्व कर लो, ये कितना आएगा? यही आ रहा है 4.80। हेलो, यस सर। इसी से आ रहा है ना 4.80, सबका आ गया। तो 4.80 दोनों का x और x ही है, तो दोनों का सेम ही आ जाएगा 4.80 ईच। चलो एक फाइनल क्वेश्चन और।
बन गया ये? ठीक है, यहाँ पे देखो मोल सेम था, इनिशियल मोल सेम था, इसीलिए हम लोग डायरेक्टली पार्शियल प्रेशर के टर्म में डील कर लिए। मोल्स डिफरेंट रहता तो फिर हम लोग डाल्टन्स लॉ अप्लाई करके फिर पार्शियल प्रेशर को रिलेट करते, ठीक है, वैसे डायरेक्टली फिर नहीं कर सकते थे हम लोग। यहाँ पे मोल सेम था इसीलिए डायरेक्ट पार्शियल प्रेशर के टर्म में हम लोग कर लिए हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये फाइनल क्वेश्चन है। इन ए मिक्सचर ऑफ N2 and H2 इनिशियली, ठीक है, ये ध्यान से करना, ये डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट तुम प्रेशर के टर्म में यहाँ पे नहीं कर सकते, ये मोल्स अलग अलग मोल्स दिया हुआ है, ठीक है। तो इन ए मिक्सचर of N2 and H2 initially in a mole ratio of 1:3 at 30 atm and 300 degrees Celsius. The percentage of ammonia by volume under the equilibrium is 17.8, ठीक है। Calculate the Kp of the mixture for the reaction। रिएक्शन तो तुम लोग को पता ही है, यही रिएक्शन होगा N2 और हाइड्रोजन जब आपस में रिएक्ट करेंगे, N2 + 3H2 ये बनाएंगे ट्वाइस NH3। चलो करो तो। एक हिंट यहाँ पे दे रहे हैं तुम लोग को, ये जो परसेंटेज ऑफ अमोनिया बाय वॉल्यूम दिया गया है ना, तो बाय वॉल्यूम यहाँ पे देखो ये चीज ध्यान देना कि अगर प्रेशर हमारा यहाँ पे कांस्टेंट है, क्योंकि ये जो पूरा रिएक्शन हो रहा है ये हमको दिया गया है कि ये 30 एटीएम और 300 डिग्री सेल्सियस, मतलब यहाँ टेम्परेचर और प्रेशर दोनों चीज कांस्टेंट है। तो जब कांस्टेंट प्रेशर पे रिएक्शन होता है ना, तो कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर अगर रहेगा तो वहां पे क्या रिलेशन यूज करते हैं, एवोगाड्रोस लॉ याद है तुम लोगों को? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, यस और नो? Yes, sir. तो एवोगाड्रोस, proportional to हाँ, n. एवोगाड्रोस लॉ में हम लोग क्या रिलेट करते हैं, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। ये हम लोग कब बोल सकते हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। तो यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे ही रिएक्शन हो रहा है। तो ये जो वॉल्यूम का जो परसेंटेज दिया गया है ना, परसेंटेज वॉल्यूम तुम लोग एज्यूम कर सकते हो कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज मोल के, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो जो भी वॉल्यूम का परसेंटेज है वो एग्जैक्टली मोल के परसेंटेज के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों को बराबर एज्यूम कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे ये रिएक्शन हो रहा है। चलो इतना हिंट काफी था, अब बनाओ। अब जैसे दिया गया है वैसे प्रोसीड करो आगे।
4/27. 4/27. 4/27। 4/27 तो नहीं है, कैलकुलेशन चेक करो। सर मेरा तो कुछ 10⁻⁻⁴ में आ रहा है। क्या आ रहा है बताओ आंसर। सर मेरा 7.2 इंटू 10⁻⁻⁴ आ रहा है। आंसर है 7.31 इंटू 10⁻⁻⁴। क्या बना? बन गया लक्ष्य। हेलो। सर अभी फंसे हो। फंसे हुए हो। चलो ठीक है, इसको होमवर्क के लिए रख लो तुम लोग, ठीक है, ट्राई करना घर पे एक बार, तब इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि 2-3 तरीके से इसको प्रोसीड कर सकते हैं हम लोग, 2-3 मेथड है सोचने का, ठीक है। तो देखते हैं तुम लोग, एक अगर एक मेथड से भी बना पाए तो ठीक है, नहीं तो अगले क्लास में इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। एक बार ट्राई करना है ऐसे घर पे।
2-3 अप्रोच इसमें यूज कर सकते हैं हम लोग। आंसर यही आएगा 7.31 इंटू 10⁻⁻⁴। ट्राई करना, देखना आ रहा है या नहीं। इसको हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अगले क्लास में और भी आगे बढ़ेंगे हम लोग, मतलब ली चैटलर मतलब रिएक्शन कोशेंट, और उसके बाद ली चैटलर्स प्रिंसिपल नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, यस सर। चलो तो ट्राई करके रखना, देखते हैं सर फिर नेक्स्ट। हाँ बोलो। टेलीग्राम पे ग्राफ भेजे थे, वो एक्सप्लेन कर दीजिए ना। अच्छा ठीक है, देख लेता हूँ। ठीक है, यस सर। ओके।